नाज़रीन, पाकिस्तान का दिफा पहले से मजीद मजबूत। पाकिस्तानी अफवाज के बेड़े में शामिल होने वाला Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि दुश्मन के हवास पर हमला है। क्या यह चीन का Z-10ME भारत के टैंकों को राख में बदल देगा? क्या अमेरिकी अपाची हेलीकॉप्टर का राज खत्म होने वाला है? अमेरिकी साख्ता अपाची हेलीकॉप्टर के हम पल्ला हेलीकॉप्टर पाक फौज के बेड़े में शामिल हो चुका है। Z-10ME किन किन मुनफरिद खसूसियात का हामिल है? आज की वीडियो में हम तफसीलन बात करेंगे इस हेलीकॉप्टर की तबाहकुन सलाहियतों पर जो मैदान जंग का नक्शा बदल सकता है। आप देख रहे हैं 92 न्यूज डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत हो गया। पाक फौज के बेड़े में शामिल होने वाला जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर मुतअद्दिद जंगी खसूसियात का हामिल है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुल्तान गैरिजन के दौरे के मौके पर पाक फौज के बेड़े में जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर शामिल किया गया। ISPR के मुताबिक जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर हर मौसम में और रात में भी दुरुस्त निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। इस जदीद निज़ाम की शमूलियत पाक फौज की एविएशन को जदीद खतूत पर अस्तवार करने की जानिब एक अहम संगे मील है। नाज़रीन, जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर की खसूसियात की बात की जाए तो चीन के तैयार करदा जदीद Z-10ME अटैक हेलीकॉप्टर को अमेरिकी साख्ता अपाची हेलीकॉप्टर के हम पल्ला करार दिया जा रहा है। पाक आर्मी एविएशन के ट्रायल के नतीजे में चीन ने Z-10ME हेलीकॉप्टर पर सितंबर 2018 में कुछ अपग्रेड्स के बाद Z-10ME हेलीकॉप्टर एक्सपोर्ट वर्जन के तौर पर मुतारिफ कराया। इस हेलीकॉप्टर में नए मिलीमीटर व्यू रेडार, नए वेपन्स और प्रोडक्शन के अलावा इलेक्ट्रॉनिक तब्दीलियां की गई। Z-10ME की कैनन माउंटिंग लोकेशन और क्लेबरर को मजीद बेहतर बनाया गया। इसके अलावा कैनन की बम वे को पायलट की रियर साइड पर मुंतकिल कर दिया गया, जिससे हेलीकॉप्टर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मजीद बेहतर करने में मदद मिली। Z-10ME के 6 एक्सटर्नल हॉट पॉइंट्स पर मुख्तलिफ इकसाम के एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर वेपन लगाए गए हैं। इस हेलीकॉप्टर पर 3 टन तक वेपन या वॉरहेड ले जाया जा सकता है। Z-10ME को क्या चीजें दूसरों से मुमताज बनाती हैं, यह सवाल भी इसके साथ साथ सामने आता है। तो इसका जवाब है कि Z-10ME को जो 3 चीजें दीगर मद्दे मुकाबिल हेलीकॉप्टर से मुमताज करती हैं, उनमें छोटे क्रूज मिसाइल CM-50-1XA सबसे अहम है। इस मिसाइल को न सिर्फ जासूसी बल्कि स्ट्राइक मिशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह वेपन अफवाज को ऑपरेशनल लचक फराहम करता है। इस क्रूज मिसाइल पर एक्सशिप रेडार मौजूद है जो कि इसकी नकलो हरकत की काबिलियत को बेहतर बनाती है। इस मिसाइल की सबसे अहम खसूसियत यह है कि जंग के दौरान हसास नौइयत के ऐसे अहदाफ जिनको जल्द निशाना बनाना जरूरी हो, उनको टारगेट करने या फिर रिमोट जैसा कि मिसाइल लॉन्चर व्हीकल्स और टेक्स्ट की मालूमात या डाटा लिंक्स के जरिए पहुंचाया जा सकता है। इस मिसाइल का Z-10ME पर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर की फजाई सलाहियत को बढ़ा देगा। SW-6 छोटे साइज के जासूसी और बगैर पायलट व्हीकल है, जैसे हेलीकॉप्टर पर भी लॉन्च किया जा सकता है। हेलीकॉप्टर से लॉन्च के बाद यह UAV ऑपरेशन मिशन इंफरादी तौर पर अंजाम दे सकती है। SW-6 UAV 1.6 मीटर लंबी और इसका विंग स्पेन 2.4 मीटर है। LW-6 20 किलोग्राम वजन के साथ 5 किलोग्राम स्पेयर लोड उठा सकती है। इसकी क्रूजिंग स्पीड 80 से लेकर 100 किलोमीटर फी घंटा है और 1 घंटे तक मुसलसल उड़ने की सलाहियत रखती है। CM-50-1XA और SW-6 की वजह से Z-10ME जैसे हेलीकॉप्टर कॉम्बैट मिशन को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। यही इश्तराक Z-10ME को मजीद खतरनाक बनाता है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर टारपीडो की बात करें तो Z-10ME का एक और अहम हथियार इसका एंटी सबमरीन वॉरफेयर ET-60 लाइट वेट टारपीडो है। Z-10ME इस लाइट वेट टारपीडो को उठा ले जाने की सलाहियत रखता है। फिश फाइट के नाम से जाने वाले ET-60 की रफ्तार 50 किलोमीटर फी घंटा और रेंज 25 किलोमीटर है। इसके अलावा Z-10ME पर दीगर हथियार जैसे कि TY-90 एयर टू एयर मिसाइल्स को भी ले जाने की सलाहियत है। CM-502AG एयर टू ग्राउंड मिसाइल भी इस पर नस्ब किया जा सकता है। अमेरिकी साख्ता
हेल फायर यानी AGL 114L के हम पल्ला के VX फायर एंड एरिगेट मिसाइल भी इस हेलीकॉप्टर के साथ जोड़ा जा चुका है। इसके अलावा गाइडेड और अनगाइडेड मिसाइल भी इस अटैक ZME के पैकेज में शामिल हैं, जबकि बेस वेरिएंट के मुकाबिल 30% ताकतवर इंजन है। Z10ME को ताकतवर इंजन WZ9 से बेहतर किया गया है। यह इंजन हेलीकॉप्टर को 1200 से 1300 किलोवाट की ताकत फराहम करता है, इसलिए Z10ME अपने बेस वेरिएंट से कम 30% ज्यादा ताकत रखता है। इस इंजन अपग्रेडेशन की बदौलत ना सिर्फ Z10ME की फ्लाइट परफॉर्मेंस बेहतर हुई है, बल्कि इसकी हथियार लोड करने की सलाहियत और मजबूत पावर टू वेट रेशो की बदौलत इसकी हाई टेम्परेचर और बुलंद पहाड़ी इलाकों में जंगी सलाहियत भी बेहतर हुई है। Z10ME के इंजन इनटेक और एग्जॉस्ट सिस्टम में भी बेहतरी लाई गई है। इंजन इनटेक में नए डिजाइन सेंट्रीफ्यूगल सेपरेशन सैंड फिल्टर्स को इंस्टॉल किया गया है, जबकि लार्जर एयर इन अटैक और किसी भी बैरूनी ऑब्जेक्ट से ज्यादा बेहतर बचाव इन हेलीकॉप्टर को रेगिस्तान और मिट्टी के तूफान वाले इलाकों में भी बेहतर ऑपरेट करने की सलाहियत फराहम करते हैं। जदीद लड़ाका हेलीकॉप्टर की इंजन एग्जॉस्ट पॉड को भी अपवर्ड फेस इन कर दिया गया है, ताकि इससे इंफ्रारेड स्ट्रक्चर को कम से कम किया जा सके। इस तब्दीली से बेस वेरिएंट के मुकाबले में Z10ME को दुश्मन के इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल से हिट होने के इम्कानात को कम से कम कर दिया गया है। मौजूदा दौर में शोल्डर शॉर्ट रेंज इंफ्रारेड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को हेलीकॉप्टर का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया जाता है। ये वो चीदा खसूसियात हैं जो Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर को दीगर हम पल्ला हेलीकॉप्टर्स के मुकाबले में मुनफरिद बनाती हैं। अमरीकी साख्ता अपाची हेलीकॉप्टर की अगर खसूसियात की बात करें तो अमरीकी साख्ता AH-64 अपाची हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे खतरनाक और जदीद तरीन अटैक हेलीकॉप्टर समझा जाता है, जो न सिर्फ फायर पावर बल्कि टेक्नोलॉजी, बका की सलाहियत और नेटवर्क वॉरफेयर में अपनी मिसाल आप है। इसकी दोहरी इंजन की इस ताकत इसे किसी भी महाज पर बर्क रफ्तारी से पहुंचने की सलाहियत देती है, जबकि इसमें नस्ब लॉन्ग बॉरीडोर दुश्मन की जमीनी और फजाई नकलो हरकत को मीली दूर से शनाख्त कर लेते हैं। जबकि अपाची में नस्ब हेल्स फायर मिसाइल, 70 मिलीमीटर रॉकेट और 30 मिलीमीटर चेन गन इसे दुश्मन के टैंकों, गाड़ियों और पनागाहों के लिए एक भयानक ख्वाब बनाते हैं। इसकी कॉकपिट नाइट विजन, थर्मल इमेजिंग और लेजर गाइडेंस सिस्टम से लैस है, जो रात के अंधेरे में भी इसे हदफ को दुरुस्त निशाना बनाने की सलाहियत देता है। जदीद एवोनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स इसे दीगर जमीनी और फजाई यूनिट से मुसलसल राब्ते में रखते हैं, जिससे यह जंगी हिकमत अमली में मरकजी किरदार अदा कर सकता है। अपाची की मजबूत बख्तरबंद साख और खुदकार दिफाई निज़ाम इससे दुश्मन के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से बचने की गैर मामूली सलाहियत फराहम करते हैं। यही वो हथियार है जो अमरीकी फौज की फजाई बरतरी की अलामत समझा जाता है और दुनिया भर की जदीद अफवाज इसकी ताकत को तस्लीम करती हैं। पाकिस्तान का Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है, ये अब भारत की जानिब से सवाल उठाया जा रहा है, तो उसको भी जवाब दे देते हैं कि चीन का Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर भारत के लिए एक नया और संजीदा खतरा साबित हो सकता है, खासतौर पर जब यह हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की सरहदी दिफाई हिकमत अमली का हिस्सा बन जाए। Z10ME जो चीन का जदीद तरीन और बरामदगी वर्जन है, खासतौर पर हाई एल्टीट्यूड, गर्म मौसम और शदीद ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया है, यानी कि बिल्कुल वही हालात जो भारत के शुमाली सरहदी इलाकों लद्दाख, सियाचिन, राजौरी, कश्मीर में पाए जाते हैं। इसकी 30 मिलीमीटर की चेन गन HJ-10 एंटी टैंक मिसाइल्स और फौलाद शिकन रॉकेट्स इसे भारतीय टैंक रेजिमेंट्स को कलाबंद और पोस्टों और फजाई दिफाई मकामात के खिलाफ एक मौसर हथियार बना देते हैं। इसमें आर्मर्ड कॉकपिट, नाइट विजन सिस्टम, इंफ्रारेड सेपरेशन और फायर एंड फॉरगेट सलाहियत मौजूद है, जो इसे जदीद भारतीय हथियारों जैसे राफेल, पैनाका रॉकेट या एरोस्पेस इंटेलिजेंस से नबर्द आजमा होने की मुकम्मल सलाहियत देता है। Z10ME की एक बड़ी बरतरी यह है कि यह पाकिस्तान के चीन से बढ़ते हुए अस्करी इत्तेहाद की अलामत है। अगर यह हेलीकॉप्टर पाक फजाइया या आर्मी एविएशन के बेड़े का हिस्सा बनता है तो यह LOC पर भारत के लिए एक मुस्तकिल खतरा बन जाएगा, खासतौर पर जब सीज फायर की खिलाफ वर्जियां या सर्जिकल स्ट्राइक जैसे तनाजुर में बात हो। मुख्तसर यह कि Z10ME भारत के लिए सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि चीन पाकिस्तान इत्तेहादी एक मुतहरिक फौजी अलामत है जो जनूबी एशिया में ताकत के तवाजुन को बुरी तरह मुतासर कर सकती है। नाज़रीन, ये सिर्फ एक हेलीकॉप्टर नहीं, ये दुश्मन के लिए वार्निंग है। Z10ME की आमद ने जनूबी एशिया में ताकत के तवाजुन को झंझोड़ कर रख दिया है। अब फैसला मैदान में होगा, हथियारों की जुबान बोलेगी। याद रखें, जो आसमान पर हुक्मरानी का ख्वाब देखेगा वो पाकिस्तानी लोहे के परिंदे से टकराने की कीमत भी चुकाएगा। अब अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।